अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग रेशो, क्विक रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो एंड द लास्ट वन इज द डेट इक्विटी रेशो। हमें गिवन क्या है देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स का अमाउंट गिवन है, जर्नल रिजर्व, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अदर करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, ये सारी आइटम्स गिवन है। इन आइटम्स के बेसिस पर हमें 4 रेशोज फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट रेशो जो हमको फाइंड आउट करना है दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका अमाउंट हमें गिवन है, कितना है ये? 3 लाख। तो ये हमारे पास गिवन है 3 लाख। डिवाइड किससे करना है हमें? वर्किंग कैपिटल से। अब वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में क्या गिवन है? नहीं, बट हमको क्या करना होगा? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करना होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वर्किंग कैपिटल। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट गिवन है, अदर करंट एसेट्स भी गिवन है। तो क्लोजिंग स्टॉक प्लस अदर करंट एसेट्स, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है ये करंट एसेट्स के अलावा है। तो आपको क्या करना है? करंट एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस अदर करंट एसेट्स के टोटल में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करना होगा। मतलब वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करना होगा। तो अदर हमारे पास करंट एसेट्स कितनी है? अदर करंट एसेट्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपए, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितना गिवन है? 40,000 माइनस हमारे पास करंट लायबिलिटीज का अमाउंट आप देखें तो हमारे पास है ये 60,000। तो हमारे पास ये आ जाएगी वर्किंग कैपिटल दैट इज 80,000। तो करंट एसेट्स में से मैंने करंट लायबिलिटीज का अमाउंट माइनस कर दिया दैट इज 80,000, दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो आप इसको चेक करके देख लेना टाइम्स की फॉर्म में क्या आएगा, ये 3.75 टाइम्स। तो ये हमारा हो गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में मैंने सबसे पहले पुट किया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर मैंने देखा करंट एसेट्स मेरे पास 2 थी, एक तो थी क्लोजिंग इन्वेंट्री की फॉर्म में प्लस अदर करंट एसेट्स की फॉर्म में। उन दोनों को मैंने टोटल किया, उन दोनों के टोटल में से मैंने करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गई वर्किंग कैपिटल। पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया दैट इज 3.75 टाइम्स। नेक्स्ट रेशो जो हमको फाइंड आउट करना है दैट इज ऑपरेटिंग रेशो। अब ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करना होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री की फॉर्म में। तो ये आइटम मेरे को यहां से फाइंड आउट करनी होगी। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है, कैसे गिवन है? ये आपके पास गिवन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की फॉर्म में। तो ये आइटम तो आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना है ये? 18,000। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, ये रहा 3 लाख रुपए। तो डेफिनेटली आपको बस एक ही आइटम फाइंड आउट करनी है दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, आपके पास परचेज का अमाउंट गिवन है, यस आपके पास परचेज का अमाउंट भी गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट भी गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की फॉर्म में हमारे पास सिर्फ वेजेस गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है। तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये अमाउंट आप यहां पे पुट करके देखना, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अब यहां पुट कर देना, कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए आपके पास हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस 18,000 रुपए के आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशो का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, तो मैंने यहां से फाइंड आउट किया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास क्वेश्चन में गिवन है इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया 18,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख, या पुट कर देना। परसेंटेज की फॉर्म में अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आप चेक कर लेना, ये आएगा 56%। ये आपका आंसर गिवन है ऑलरेडी, क्वेश्चन में देख लेना लास्ट में 56%। अब नेक्स्ट रेशो जो हमको फाइंड आउट करना है दैट इज क्विक रेशो।
अब क्विक रेशो में कैसे फाइंड आउट करना है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन के अंदर क्योंकि हमारे पास अदर करंट एसेट्स गिवन है, अब अदर करंट एसेट्स भी गिवन है, अब इन्वेंट्री का अमाउंट अलग से है, तो मतलब हमको करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो आप लिक्विड एसेट्स की जगह पर अदर करंट एसेट्स आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो कितनी है वो, 1 लाख रुपए। अब करंट लायबिलिटीज भी आपके क्वेश्चन में गिवन है, कितनी, 60,000। तो यहां से आप आंसर चेक कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 1.67:1। तो ये हो जाएगा आपका क्विक रेशो। तो क्विक रेशो निकालते हुए मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपने इन्वेंट्री को माइनस नहीं किया है, डायरेक्ट यहां पर आप अदर करंट एसेट्स का अमाउंट पुट कर दीजिए और नीचे आपको करंट लायबिलिटीज लिखनी है, दैट इज 60,000, ये भी आपको गिवन है। अब हम नेक्स्ट और लास्ट रेशो फाइंड आउट करते हैं, दैट इज डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो में हमें ऊपर क्या रखना होता है, डेट का अमाउंट। डेट बोले तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कह लीजिए आप, या इस क्वेश्चन में हमारे पास डिबेंचर की फॉर्म में अमाउंट गिवन है, दैट इज 30,000। तो 30,000 आप यहां पुट कर दीजिए। अब इक्विटी के अंदर क्या क्या आएगा, इक्विटी के अंदर हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, इक्विटी को हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर फंड्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस, सारे इसी के अंदर आते हैं। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्विटी के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये तीन अमाउंट 50,000, 40,000 और 40,000, ये आप टोटल कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 1,30,000 इक्विटी के अंदर। तो आप इसको सोल्व करके देख लेना, ये आपके पास आ जाएगा 0.23:1। ये हो गया हमारा डेट। तो डेट के अंदर आपने ऊपर क्या रखा है, सिर्फ डिबेंचर्स का अमाउंट, और नीचे क्या रखा है आपने, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जर्नल रिजर्व, जो भी आपके पास गिवन था। तो उन तीनों आइटम का टोटल किया है, तो वो बन गया हमारा शेयर होल्डर फंड, या जिसको आप कह रहे हो इक्विटी, 1,30,000। तो आप इसको चेक कर लेना, ये आ जाएगा 0.23:1। तो इस क्वेश्चन में हमने 4 रेशो फाइंड आउट किए हैं। सबसे पहले था हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ये आइटम हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, वर्किंग कैपिटल हमने फाइंड आउट की। करंट एसेट्स हमारे पास 2 थी, अदर करंट एसेट्स प्लस इन्वेंट्री की फॉर्म में, उसमें से मैंने करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया, तो ये वर्किंग कैपिटल आ गई। नेक्स्ट रेशो मैंने फाइंड आउट किया, ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो के अंदर हमको फॉर्मूला क्या लगाना होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन में क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास गिवन नहीं था, बट इसको फाइंड आउट करने का मेथड तो हमारे पास गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इसकी हेल्प से आपकी ये आइटम आ गई, ये आपके पास ऑलरेडी गिवन थी, ये भी आपके पास गिवन था, परसेंटेज की फॉर्म में आ गया। फिर हमने नेक्स्ट रेशो फाइंड आउट किया, क्विक रेशो। अब क्विक रेशो के लिए हमारे पास अदर करंट एसेट्स गिवन थी, तो उसको आपने यहां पुट कर दिया, क्योंकि इन्वेंट्री तो ऑलरेडी अलग है, तो आपने यहां पर अदर करंट एसेट्स को पुट किया और नीचे आपने क्या लिखा, करंट लायबिलिटीज। तो हमारे पास ये आ गया। डेट इक्विटी रेशो में डिबेंचर्स और नीचे इक्विटी बोले तो शेयर होल्डर फंड्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व का बैलेंस। तो ये था हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमने 4 रेशोस फाइंड आउट किए हैं।